लाइक आप अपने पितरों का कुछ नहीं करते होंगे, पितर आपका भूखा बैठा हुआ है, वो बाहर बस भूखा बैठा हुआ, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, जब आपने उनको कुछ खाने को ही नहीं दिया या आपने कुछ उनके लिए कुछ किया ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग जब हवन करते हैं तो सभी देवी देवताओं को उनकी एनर्जी मिलती है, उस हवन से उनको ताकत मिलती है। इसी प्रकार से जो आप ब्राह्मणों को पितरों के नाम के जो देते हो, या गौ माता को पितरों के नाम का कुछ दान देते हो, या गरीबों को दान देते हो, तो वो दान की जो भावना है ना, जो एनर्जी, जो आपकी भावना जो निकल के आती है, वो उनकी पावर बनती है। उस पावर से वो खड़े रहते हैं, वो उनकी एनर्जी है, वो उनको खाना पीना वो सब कुछ वो है उनके। क्योंकि जो हमारी मेंटेलिटी, जो मन है, जो हम लोग भाव से देते हैं, जैसे हम लोग अगर पंडित को उस भाव से दे रहे हैं कि भाई हम लोग 5 कपड़े, या पितरों के नाम का जैसे हम लोग श्राद्धों में खाना निकालते हैं और पूरे भाव से पंडित जी को देते हैं कि हम लोग पितरों के नाम का, और उनको पैर छूते हैं कि शायद ब्राह्मण देव में पितृ देव विराजे होंगे, तो पैर छूते हैं, या एनिमल्स को खिलाते हैं, गौशाला में देके आते हैं, तो इस हिसाब से हम उनको पूछते हैं। तो इस हिसाब से उनको क्या है कि वो हम लोग एनर्जी, उनको अपनी एनर्जी गिव अप कर रहे हैं, जो हम लोगों ने एनर्जी बनाई और जो उनकी एनर्जी, दोनों को ऐड करके हम लोग उनकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, तो वो ताकतवर बलवान रहेंगे, तो वो आपके गेट पे पहरा कर ऐसे ही रहेंगे। और जब वो आप देना ही बंद कर दोगे, या तो वो उठ के चला जाएगा आपके घर पे, तो फिर आपके दूसरे आ- आपके घर से बिल्कुल ही अपनी एनर्जी को खत्म कर देगा, कि जब भी आपके ऊपर कोई संकट आएगा वो आएगा ही नहीं, वो दूसरों के घर चला जाएगा, आपके भाइयों के घर पे, या आपके चचेरे भाई के घर पे, क्योंकि पूछ तो वो भी रहे हो, अगर वो सच्चे भाव से पूछ रहे हैं तो वो वहीं रह जाएगा, वो वापस नहीं आएगा कभी, वो आपकी घर को देखने कभी नहीं आएगा। कहते हैं ना कि अगर दो भाइयों के बीच में 3 भाई अगर रहते हैं, तो दादा इधर से उधर डिवाइड होते रहते हैं, जगह जगह अगर संकट होता है तो वो तीसरे भाई से उठ के पहले भाई के पास आ जाते हैं। इसी प्रकार से होता है कि अगर वो तीसरे भाई के पास है और आपके ऊपर कोई संकट है, आपके गेट पे कोई ऐसी शक्ति, एनर्जी का आभास हुआ, कोई आ रही है अंदर घुसने की कोशिश, तो वो उसी टाइम तुरंत आपके घर पे आ जाएंगे, उस एनर्जी से लड़ना, लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, भाई कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या मतलब है तेरा यहाँ आने का, हाँ पहले परिचय दे जब तू घर के अंदर जाएगा। तो पितरों का काम तो देखो ये होता है। बाकी पितरों का काम होता है आपके कुल को अपनी शक्ति से भी कुल को चलाना, वो आपके इष्ट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जैसे कि वो प्रार्थना ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पितृ जोनी के अंदर चले गए, पितृलोक के अंदर, वो अब तो आत्मा रूप है, तो साक्षात्कार मेरे हिसाब से साक्षात्कार हो सकता होगा उनका भगवान का, हम इन आंखों से, इस शरीर से तो नहीं देख सकते, बट आत्मा तो कहीं ना कहीं भगवान से मिल सकती है ना, और देख भी सकती है, उसके अंदर इतनी शक्ति है आत्मा के बाद कि हम इन आंखों से नहीं देख सकते, पर आत्मा की आंखों से तो हम भगवान को देख सकते हैं ना, कि उनकी एनर्जी को हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसी पर मेरे को लगता है कि वो जाके बात भी करते होंगे कि भाई मेरा बेटा इतना दुखी है, उनको उनका तुम संकट क्यों नहीं काट रहे, उनके साथ तुम इतनी हानि हो रही है, वो तुम्हें इतना पूछ रहे, तुम वो बात करते हैं उनसे जाके, जैसे कि कहते हैं ना कि एक बड़ा बूढ़ा जाके दूसरे घर में बात करता है कि भाई मेरे पोते को ये नौकरी पे लगवा दे, कर दे, वो कर दे, ऐसे वाला सीन सुनहरो रहता है, बिल्कुल का बिल्कुल सेम मेरे हिसाब से फैक्ट है ये, आजकल के हिसाब के लैंग्वेज में बात करो तो इस हिसाब से है।